नमस्कार, टेन न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश जनपद कन्नौज से। जैसा कि छिबरामऊ के अंतर्गत थाना जो सोरिक पड़ता है, वहां पर जो पीड़ित लोग यहां पर आए हैं कलेक्ट्रेट में डीएम साहब से मांग कर रहे हैं कि साहब हमारा पूर्वजों द्वारा जो मकान है उस पर दबंग लोग जो है कब्जा करने की नियत से तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में मैं यहाँ पर जो पीड़ित आए हैं डीएम साहब के हाथ पर, तो ये क्या कहना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सादाब अली है। पिताजी का क्या नाम है? मुसर्रत अली। क्या प्रकरण है पूरा सही स्पष्ट आप बताइए। आज से लगभग हम हमारे दादा परदादा सभी उस जगह पे रहा करते थे। तो जब हमारे पापा के ख़त्म हो जाने के बाद कुछ लोग आए, वो कहने लगे ये जगह हमारी है, खाली करो। जब मैंने उसका विरोध किया तो मुझको मारा तोड़ा भी। और कल भी जब मैं थाने में गया तो थाने में जाने के बाद मेरी कोई पुलिस ने सुनवाई नहीं की। और जब मैं कोर्ट में गया, कल कोर्ट का आदेश भी था, उसके बाद भी तोड़ा फाड़ी की, मुझे मारा भी। और कई भद्दी गालियाँ पुलिस ने भी दी, मेरी माँ को भी गालियाँ दी। कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। अब मुझे आत्मदया की रास्ता दिला के छोड़ दिया है। तो इससे पहले जब आप डीएम साहब से मिले थे, क्या आश्वासन दिया है डीएम साहब ने? डीएम साहब ने ये कहा है कि आप परेशान न हो, इस चीज़ की जांच कराई जाएगी और इन लोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि अभी आपने हमारे टेन न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुना होगा कि पीड़ित आखिर क्या कुछ कह रहा था, और मैं इनकी माताजी जो आई हैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि माताजी जो बात इनके लड़के जो बता रहे हैं, क्या पूरा प्रकरण क्या था? आपका नाम क्या है माताजी? मेरा नाम सही। तो आपका जो लड़का बता रहा है क्या सही बता रहा है? बिल्कुल सही बता रहा है। इसलिए हमारा सब लोग घर छीनन के चक्कर में, हमारी लड़कियां जवान हैं और एक लड़की हमारी विकलांग की है और हमारा ये सादाब भी विकलांग है। तो हम ये चाह रहे हैं मतलब कि जो ऐसा ना होए, हमारा घर ना छीना जाए। ये इस मकान में आप कब से रह रहे थे? इस मकान में हम कम से कम हमें हुई 70 साल है। हमारे ससुर के मतलब हमारे ससुर के वालिद रहते थे। हमारे ससुर के वालिद की 3-4 पीढ़ी हुई चुकी है। 4 पीढ़ी से आप लोग वहाँ पर रह रहे हैं? अब आज तक किसी ने हमें हस्तक्षेप नहीं करा, कुछ नहीं करा। लेकिन ये जगह जो है बेची है, मध्य में बेच दी जगह जी। और मध्य के बाद में इन लोगों ने खरीदी है, जो गुंडागर्दी करते हैं। ये कहाँ के लोग रहने वाले हैं? ये सब सौरिक के लोग रहने वाले हैं। सौरिक के हैं। और आपने सुना होगा हमारे टेन न्यूज़ के चैनल के माध्यम से यहाँ पर जो सादाब अली जी ने जो बात कही है कि साहब मेरे पैतृक मकान है और वहाँ मकान पर जो है ज़बरदस्ती तरीके से सौरिक के कुछ आरक्षित दबंग लोग इनके मकान पर तोड़ फोड़ करने आए थे, जिसकी शिकायत हजा शौरिक में की गई थी और वहाँ पर पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि मामला इनका ये चल रहा है कि इनका जूनियर डिवीज़न कोर्ट छिबरामऊ में इनका मामला विचाराधीन चल रहा है और वहाँ पर आदेश भी दिए गए हैं कि इस मकान पर ना कोई बिक्री की जाए, ना कोई तोड़ फोड़ की जाए, ना कोई इनका सामान घर से बाहर फेंका जाए। जब इनके घर पर तोड़ फोड़ शुरू हुई है, इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी और सूचना देने के बाद में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो इसलिए आज ये जिला अधिकारी महोदय के यहाँ पर आए थे और अपनी बात कही है कि हमारे साथ पैतृक मकान था, उस पर रह रहे थे। अब क्या इस समय क्या स्थिति है आप बताइए सादाब भाई। सर वो लोग आते हैं, लगभग 8-10 लोग हैं और बराबर धमकियां देते हैं और कहते हैं कि मकान खाली कर दो। मेरे पास इतना ना तो पैसा है, इतना भी नहीं है कि बहनों की शादी भी कर दें। सर इतने ज़्यादा परेशान। अच्छा, कब ये आए थे आपके मकान पे तोड़ फोड़ की थी? सर कल की थी। कल आए थे जी। आप थाने गए थे? जी थाने भी गया था, 112 भी डायल की। 112 वाले बोले कि ये थाने में जाइए। जब मैं थाने में गया तो वो वहाँ के जो इंचार्ज थे वो बोले सुबह सुबह आके मूड ख़राब कर दिया। और जब मम्मी बोली तो मम्मी को भी गालियाँ दी। वहाँ CCTV भी मौजूद है, सर उसको चेक कर लिया जाए। और जो लोग हैं उनके नाम एक तो नरेंद्र सिंह है और एक पहाड़ अली नद्दू हैं, एक नरेंद्र सिंह प्रधान है और ये कहाँ के रहने वाले ये हैं? सब सौरिक के ही रहने वाले हैं। इनका एक ग्रुप है, ये झुंड है। ये मध्य दामों में सौदा करते हैं और महंगे दामों में। तो आपका मकान क्या बेचा गया था कभी? हमारा नहीं बेचा, खरीदा गया था। खरीदा गया जी। था? किसके माध्यम से खरीदा गया था? हमारे परदादा जब रहा करते थे उनके माध्यम से सर खरीदा गया था। अब उन्होंने क्या दिया क्या लिया
ये मालूम नहीं, पैसे भी दिए होंगे सर, लेकिन अब वो जगह महंगी हो गई है तो ये लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं और छीनने के भी चक्कर में हैं।